अच्छा ठीक है बेटा, निपजी का जो रोल है वो बहुत क्रूशियल रोल है, जो है इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी के अंदर या जेनेटिक इंजीनियरिंग के अंदर बहुत सारी चीज़ों पे जो है वो अब भी काम हो रहा है और इन फ्यूचर भी इंशाल्लाह होता रहेगा। तो ये नहीं कि आप ऐसा समझिए कि सेंटर ऑफ द बायोटेक्नोलॉजी और जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है वो फैसलाबाद के अंदर है, निपजी के अंदर। अच्छा, इसके अलावा जो है बाकी भी बहुत ज़्यादा रिसर्च का काम हो रहा है, बाकी इदारों में भी हो रहा है, केयू के अंदर भी बहुत अच्छा हो रहा है, किपजी के अंदर। तो इसमें जो है इनकी जो क्रूशियल जो है वो क्या क्या इन्वेंशंस है, क्या क्या उनकी डिस्कवरीज हैं, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हैं, क्या क्या इम्प्लीमेंटेशन है, वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। अच्छा, इसके अलावा जो है वो कुछ चीज़ें ये हैं कि ये जो आप टेबल आपके सामने जो नजर आ रही है, द डिजायरेबल ट्रेड्स एंड जीन यूज्ड फॉर कॉटन इंप्रूवमेंट एट निपजी फैसलाबाद। तो इन्होंने सबसे पहले जो स्टार्ट काम किया था वो किया था काटन पे, क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रॉप लगाई जाती है या ग्रो की जाती है वो तीन पे डिपेंड करता है पाकिस्तान क्रॉप। सबसे ज्यादा काटन है, काटन के बाद जो है वीट और राइस जो है वो पाकिस्तान इसमें सबसे ज्यादा खुद कफील भी है, और खुद कफील के अलावा बाकी जो है ये बाकी ममालिक के अंदर भी इनको जो है वो ये एक्सपोर्ट करता है। अच्छा, ट्रेड्स का मकसद होता है कि करेक्टर्स, कौन कौन से करेक्टर्स इन्होंने इंट्रोड्यूस करवाए या कौन से करेक्टर्स थे जिसकी बेस पे इन्होंने जेनेटिकली मॉडिफाई किया। अच्छा, नंबर 1 ट्रेड आप देखेंगे वायरस टॉलरेंस ऑब्लिक इंसेक्ट रेजिस्टेंस। अच्छा, इसके अंदर 6 कार्टून की वैरायटीज ऐसी थी जिनके अंदर इन्होंने काम किया। ठीक है, क्या काम किया कि वायरस टॉलरेंस और इंसेक्ट रेजिस्टेंट, यानी कि इस कार्टन जो ये 6 वैरायटीज है इनके अंदर इतनी एबिलिटी होती है, और इसके अंदर बीटी को इन्वॉल्व किया गया, उसके जीन को इन्वॉल्व किया गया, बेसिलस थेरेजेनेसिस जिसको कहा जाता है। तो तो उसके कुछ करेक्टर्स को इन्वॉल्व किया गया जिसकी वजह से वो अगेंस्ट यानी कि एंटी वायरल और एंटी पेस्ट यानी कि पेस्टिसाइड के तौर पर उसको जो है वो एज क्रॉप जो है वो पेस्टिसाइड के तौर पर भी यानी कि यूज किया जाता है, यानी कि वो पेस्ट के अगेंस्ट यानी कि वो रेजिस्ट पावर रखता है। अच्छा, इसको कब किया गया? अप्रूव 2006। ये डिफरेंट 6 स्पीशीज जो हैं कॉटन वैरायटीज हैं, 2010, 2010, 2011, 2012, और जो है IR निपजी 5 जो है वो अंडर फील्ड ट्रायल है, अप्रूवल प्रोसेस है। ठीक है, तो वो अभी फील्ड ट्रायल एक्सपेरिमेंट पे लगी हुई है, वो उसकी अप्रूवल नहीं दी जा चुकी, बल्कि मेरे ख्याल में आ चुकी है, 3 और भी मजीद आ चुकी हैं, लेकिन ये जो है टेबल थोड़ा सा पुराना है। अच्छा, इसके बाद बालवर्म रेजिस्टेंस, तो कुछ काटन की 6 और जो है वैरायटी हैं वो जहाँ पे जिन एरिया के अंदर बालवर्म जो है सबसे ज्यादा कॉज करता है। बालवर्म क्या होता है? एक जो है वर्म लाइक होता है जो कि क्या करता है कि फ्रूट बोरर उसको कहा जाता है, यानी कि फ्रूट के अंदर जो है ये इसके अंदर जाके सरवाइव करता है कॉटन के अंदर। कॉटन की जो है कपास को इनिशियल स्टेज पे, कॉटन को इनिशियल स्टेज पे जो है वो नुकसान पहुंचाता है। ठीक है, जिसको टिंडे कहा जाते हैं, वो कपास के अंदर जो टिंडे होते हैं छोटे छोटे, तो उनको नुकसान ज्यादा पहुंचाता है। तो जिन एरिया के अंदर बालवाम सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है तो वहां पे इन 6 वेराइटीज को यूज किया जाता है। जहाँ पे वायरस और इंसेक्ट बहुत ज्यादा है तो उनको बाकी जो है ऊपर वाली वेराइटीज को यूज किया जा सकता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है वायरस CLCD। ठीक है, ये कर्ल कॉटन डिजीज है, कर्ली कॉटन डिजीज भी इसको कहा जाता है। ये क्या करता है कि ये सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाता है लीव्स को। तो जिन एरियाज के अंदर वायरस CLCD पाया जाता है तो वहां पे जो है ये 10 स्पीशीज हैं, उनको यूज किया जा सकता है, जो फ्रीक्वेंटली जो है 2006, 2012 अप टू जो यानी कि जो कॉटन लीफ कर्ल वायरस जिसको कहा जाता है CLCV, तो ये इसके अगेंस्ट यूज किया जाता है। ठीक है, CLCD का मकसद ये होता है कॉटन लीफ कर्ल डिजीज, या इसको CLCV भी कहा जाता है, कॉटन लीफ कर्ल डिजीज वायरस, यानी कि ये लीफ को जो है वो नुकसान पहुंचाता है। मैं आपको दोबारा भी इसकी बता देता हूँ, CLCD। ठीक है, एक मिनट आप लोगों को मैं इसी में बता देता हूँ। ये है CLCD। ठीक है, इसको कहा जाता है कॉटन लीव्स कॉटन लीफ कर्ल वायरस डिजीज। ठीक है, और इसको
LCV कहा जाता है, यानी कि कॉटन लीफ कर्ल वायरस। ठीक है। अच्छा, तो ये जो है सबसे ज्यादा बहुत कॉमन होता है। ठीक है। डिजीज, ये जो है वायरस की डिजीज, ये जो है ये ज्यादातर इंसेक्ट्स के थ्रू जो है वो ट्रांसमिट होता है, वन प्लांट टू अनदर प्लांट, वन फील्ड टू अनदर फील्ड। अच्छा, इसके बाद जिसके अंदर फाइबर की क्वांटिटी अच्छी हो, क्वालिटी अच्छी हो, तो उसके लिए जो है 4 स्पीशीज को यूज किया गया। इसी तरह एबायोटिक स्ट्रेस के लिए, इसी तरह एबायोटिक स्ट्रेस के लिए जो है डिफरेंट स्पीशीज को इन्होंने क्या किया, इन पे काम किया, और बहुत सारी स्पीशीज जिसमें एबायोटिक जो है स्ट्रेस में ड्राउट को देखा गया, साल्ट टॉलरेंस को देखा गया, फास्फोरस नाइट्रोजन यूज इफिशिएंसी डिफिशिएंसी को देखा गया, हीट टॉलरेंस और ड्राउट, साल्ट टॉलरेंस, हीट और रस्ट रेजिस्टेंस। रस्ट क्या होता है? रस्ट ज्यादातर वीट पे सबसे ज्यादा जो है वो ग्रो करता है। ठीक है। हर्बिसाइड टॉलरेंस, ये तमाम जो है इन पे काम किया जा चुका है, और इन तमाम के जो है करेक्टर्स पे काम करके कुछ नई स्पीशीज को इंट्रोड्यूस करवाया गया है। अच्छा, तो ऊपर जो मैंने आपको दिखाया था वो था इसके अंदर वीट और शुगर, इसके सॉरी कॉटन के अंदर, ये तो कॉटन के अंदर जो है सबसे ज्यादा इम्प्लीमेंट्स किए गए हैं। ठीक है। अच्छा, और इसके बाद आ जाता है शुगर केन। एक मिनट, वीट, ठीक, वीट को मैंने आपको बता दिया कि कौन कौन सी चीज़ों पे काम किया गया है, कौन कौन सी वैरायटीज पे काम किया गया है। इसके बाद आप जाते हैं हम शुगर केन पे। तो शुगर केन पे भी जो इन्होंने इंसेक्ट रेजिस्टेंस और ड्राउट, साल्ट या फ्रॉस्ट टॉलरेंस के अगेंस्ट जो है वो शुगर वैरायटीज को जो है वो प्रोड्यूस किया है और जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, ये इनका जो है सबसे ज्यादा क्रूशियल रूल है। अच्छा, पोटैटो के अंदर भी किया है, लेकिन मेजर क्रॉप जो है वो कॉटन है, जो है राइस है, शुगर केन है और वीट है। ठीक। अच्छा, आगे चलते हैं बेटा हम। ये इनके जो है ग्रीन हाउस। ठीक है, जहाँ पे ये क्या करते हैं, जो है लेब से जो है वो ट्रांसजेनिक प्लांट्स को शिफ्ट करते हैं ग्रीन हाउस में। आपको पता है, आपने प्लांट टिश्यू कल्चर के अंदर काम किया होगा, तो वहाँ क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है प्लांट्स को ग्रो करवाया जाता है टिश्यूज के थ्रू लेब के अंदर, कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट के अंदर, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसको ग्रीन हाउस शिफ्ट किया जाता है, ताकि वो कुछ बाहर का एनवायरनमेंट है जो ओपन एरिया से जाने से पहले जो है उनको इसके अंदर सर्वाइव कराया जाता है ग्रीन हाउस। ग्रीन हाउस के बाद ओपन फील्ड्स में इसको जो है किया जाता है, इसको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है या उसको वहाँ पे प्लांटेड किया जाता है। ठीक है, इसकी बहरहाल बहुत ज़्यादा तफसील है, और इसके अंदर जो है और कौन कौन सी फैसिलिटीज़ है जिसके अंदर ये आप देख सकते हैं, अल्ट्रा स्ट्रक्चर माइक्रोस्कोप से ईएम वगैरह जो हैं वो हैं, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर्स हैं, और इसके अलावा जो हैं एटॉमिक फोर्स माइक्रोस्कोप्स हैं जो नैनो पार्टिकल्स पे सबसे ज़्यादा काम करते हैं। अच्छा, 10 लीटर फर्मेंटर है जो बायोफ्यूल प्रोडक्शंस के लिए, इथानॉल प्रोडक्शंस के लिए काम किया जाता है, ईस्ट के लिए। तो ये तमाम जो है फैसिलिटीज़ ये निपजी के अंदर मौजूद हैं और इस पर काम किया जा रहा है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा और भी बहुत सारे जो प्रोडक्शंस हैं जो कि पेटेंट हो चुकी हैं, बहुत सारी प्रोडक्ट्स जो हैं इनकी तफसील ये आपके सामने हैं टेबल्स के अंदर। ठीक है। अच्छा, पेटेंट की मैं बात कर रहा था कि कौन कौन से पेटेंट अप्रूव्ड हैं, यानी कि कौन कौन से प्रोडक्ट ये अप्रूव करवा चुके हैं निपजी से, तो उनकी आप डिटेल देख सकते हैं। ठीक है, तो ये वो पेटेंट्स हैं जो कि अप्रूव हो चुके हैं। ठीक है। अच्छा, अब आ जाते हैं डॉक्टर पंजवानी सेंटर फॉर मॉलिक्यूलर मेडिसिन एंड ड्रग रिसर्च, पीसीएमडीआर, जो इंटरनेशनल सेंटर्स फॉर केमिकल एंड बायोलॉजिकल साइंसेज, आईसीसीबीएस एचईजे कराची के अंदर है। ठीक है। पीसीएमडी आप लोगों ने देखा होगा। ठीक है, आप लोग आई थिंक गए भी होंगे, आपने विजिट किया होगा या नहीं किया आप लोगों ने पीसीएमडीआर में? सर नहीं किया। नहीं किया। नहीं सर। इंशाल्लाह आप सर हमारा कहीं भी विजिट नहीं करवाया गया अब तक। इंशाल्लाह करवाया जाएगा। मैं जो है डॉक्टर सुहेल साहब से, डॉक्टर तो नहीं, सुहेल साहब से बात करता हूँ, असद करीमी साहब हैं उनसे मैं बात करूंगा, तो इंशाल्लाह आपको इनका जो है विजिट करवाएंगे। यहाँ पे जो फैसिलिटीज हैं जो यूज की जा रही हैं वो भी आप लोगों को इनसे इन्फॉर्म करेंगे। ठीक है। खैर, मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ। ये 2004 के अंदर एस्टेब्लिश हुआ, लॉन्च किया गया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो सबसे ज़्यादा मेन फोकस ये था कि सिर्फ एमफिल पीएचडी लेवल के स्टूडेंट्स को यानी कि यहाँ पे काम करवाया जाए मॉलिक्यूलर मेडिसिन और ड्रग रिसर्च के अंदर। ठीक है,
मॉलिक्यूलर मेडिसिन और ड्रग रिसर्च पे बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट जो है इसकी इकोनॉमिकली इम्पोर्टेंट बहुत ज़्यादा वैल्यूज़ हैं, क्योंकि ड्रग की रिसर्च जो होती है वो स्टैंडर्डाइज्ड होनी चाहिए, क्योंकि ड्रग्स का अगर ड्रग्स में की जो है प्रॉपर रिसर्च अगर नहीं होगी तो उसके ह्यूमन रिस्क बहुत ज़्यादा होते हैं। ठीक है। अच्छा, इन्होंने भी काफ़ी जो है पेटेंट करवाए हैं, काफ़ी प्रोडक्ट्स को जो है वो मार्केट करवाया है और उनको रिकमेंडेशंस भी करवाई है। ठीक है। और 15 फैकल्टी मेंबर्स एंड अराउंड 50 एमफिल पीएचडी, तो मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा अब जो है फैकल्टी मेंबर्स हैं, 30 के करीब हैं, और एमफिल पीएचडी स्टूडेंट्स भी काफ़ी हैं इसके अंदर। ठीक है। अच्छा, इसका जो है क्या मेन मकसद था, फाइंडिंग इम्प्रूव एंड नावल वे ऑफ देयर डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, प्रिवेंटेशन, ये तमाम इनके जो है मकासद थे। अच्छा, इम्यूनोलॉजी लैब आप लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट रहा है शायद इम्यूनोलॉजी। सुना है कि आप लोगों को जो है कुछ समझ भी नहीं आ रहा इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी जो है वो आपको पता भी है कि पूरा इम्यून सिस्टम जो होता है वो चाहे एनिमल्स का हो, एनिमल्स के अंदर जो इम्यून सिस्टम होता है उसकी स्टडी के बारे में जो है वो स्टडी है। ठीक है। ये भी जो है डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है ड्रग्स रिसर्च के अंदर जो है इसकी जो है डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट होती है। ठीक है। इसके अंदर एक एंटी कार्सिनोजेनिक हो या एंटी बैक्टीरियल हो, एंटी माइक्रोबियल स्टडीज को किया जाता है, क्या किया जाता है, डन किया जाता है, देखा जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इसके अंदर अच्छा डिवीजन हैं। अच्छा, इम्यूनोलॉजी लैब है, इम्यूनोलॉजी डिवीजन है, वहाँ पे ज़्यादातर इम्यूनोलॉजी का काम किया जाता है। ठीक है। साइटोकाइनेंस वगैरह, यहाँ टी सेल जो है उस पे ऑक्सीडेटिव है, इस पे काम किया जाता है, और बहुत सारे एसेज हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, उन पे काम किया जाता है। अच्छा, इसी तरह सेल बायो लैब भी है। ठीक है। सेल बायो लैब जो है वो थोड़ी सी हाई फाई लैब है, वेल इक्विपाइड है, जिसके अंदर हायर रेजोल्यूशन लाइट माइक्रोस्कोपी पे काम किया जाता है। ठीक है। और इसके अलावा और भी माइक्रोस्कोप है, डीआईसी माइक्रोस्कोप भी है, डिफरेंशियल इंटरफेरेंस कंट्रास्ट माइक्रोस्कोपी भी है, मल्टी चैनल फ्लोरेसेंस माइक्रोस्कोप भी पे भी काम किया जाता है। ठीक है। तो इस पे ज्यादातर सेल की माइक्रोस्कोपी पे काम किया जाता है, सेल के जो हैं डिफरेंट पार्ट्स को आइसोलेशन की जाती है, जस्ट लाइक ईआर एंडोप्लाज्म रेटिकुलम को अलग से आइसोलेट किया जाता है, या लाइसोसोम्स हैं, वैक्यूल्स हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, बहुत सारे जो है ना सेल स्ट्रक्चर्स को या सेल्स को डिफरेंट आइसोलेट करके उस पर काम किया जाता है। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा इन द लेबोरेटरी रूटीन एक्सपेरिमेंट्स रिलेटेड हिस्टोपैथोलॉजी, यानी कि टिश्यूज की पैथोलॉजी पे इस पर बहुत ज़्यादा काम किया जाता है। ठीक है। इम्यूनोसाइटोकेमिस्ट्री पे काम किया जाता है, इम्यूनो हिस्टोकेमिस्ट्री पे भी इस पर जो है वो बहुत ज़्यादा काम है, इंक्लूडिंग वो लीवर, हार्ट और ब्रेन की स्टडी के बारे में होता है। ठीक है। ये भी बताता चलूँ मैं आपको, पीसीएमडीआर में भी काफ़ी दफ़ा जो है वो इंटर्नशिप्स भी अनाउंस की जाती हैं, तो काफ़ी स्टूडेंट्स जाते हैं वहाँ पे इंटर्नशिप के लिए, वो एकोमोडेट भी करते हैं और विजिट भी कराते हैं, और इसके अलावा आपको बताते भी हैं, इंस्ट्रूमेंट्स की इंफॉर्मेशन भी देते हैं। ठीक है। ये कुछ आपके सामने जो है वो फ्लो साइटोमीटर पे डेमोन्स्ट्रेशन जो है स्टूडेंट्स को दी जा रही है। ठीक है। ये भी बायोटिक रिसर्च ग्रुप है, बायोटिक के स्टूडेंट्स हैं, उन पे जो है उनको बताया जा रहा है किस तरह डिटेक्ट किए जाते हैं सैंपल जो होते हैं हेपेटाइटिस बी वगैरह के या सी वायरस वगैरह के, बी एंड सी और वायरसेस वगैरह के। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा एक और भी इनकी डिवीजन है, स्टेम सेल लेबोरेटरी। ठीक है। इसके अंदर स्टेम सेल्स की जो है स्टडी की जाती है, बोन मेरो सेल्स की स्टडीज की जाती है। ठीक है। और बोन मेरो के जो स्टेम सेल्स उनको आइसोलेट भी किया जाता है, और भी इसमें जो है बहुत काम किया जाता है, बाकी जो हैं इसके स्टेम सेल्स के बाकी जो है बाकी जो हैं डिविजन्स पे भी, या बाकी का जो है इंजरीज वगैरह की साइड पे भी इसको बहुत ज़्यादा एनालाइज किया जाता है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है एक और डिवीजन है कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री लेबोरेटरी। ठीक है। तो इसके अंदर क्या किया जाता है, मेडिसिनल केमिस्ट्री पे काम किया जाता है, ऑर्गेनिक सिंथेसिस हो, मॉलिक्यूलर मॉडलिंग हो, कंप्यूटेशनल केमिस्ट्री हो, कंप्यूटर यानी कि बायो इन्फॉर्मेटिक्स से रिलेटेड चीज़ें भी यहाँ पे काम करवाया जाता है। ये जो आपके सामने कुछ सॉफ्टवेयर वगैरह जो हैं, या वर्चुअल स्क्रीनिंग के जो सॉफ्टवेयर है उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन आपको बताई जा रही है। ठीक है। तो इसके अलावा वर्चुअल कॉम्बिनेटोरियल लाइब्रेरी भी है। ठीक है। और प्रोटीन स्ट्रक्चर हो गया, प्रोडक्शन एंड मॉलिक्यूलर डायनामिक्स, ये तमाम चीज़ें जो है कंप्यूटर केमिस्ट्री लैब के अंदर काम कर रहा है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब इस में जो इसके अंदर भी काफ़ी चीज़ों पे काम किया जाता है। हर्बल प्रिपरेशन ऑफ किडनी स्टोन से, हर्बल प्रिपरेशन ऑफ किडनी स्टोन यानी कि अभी इन्होंने रिसेंटली एक काम किया है पीसीएमडीआर वालों ने, वो ये कि मेडिसिनल प्लांट्स जो हैं वो कलेक्शंस किए हैं पूरे सिंध के।
ठीक है, पूरे सिंध के में जो जो मेडिसिनल प्लांट्स रिपोर्टेड हैं, मेडिसिनल प्लांट्स को जो है वो उन्होंने कलेक्ट किया है। उसके बाद उनके जो है बायोकेमिकल स्टडी करने के बाद उनकी जो है ड्रग्स के कंपाउंड्स उसमें से आइसोलेट किए। अब अभी भी फर्दर मजीद उस पर काम जारी है कि किन किन ड्रग्स पे काम किया जा सकता है, और वो कर रहे हैं। ठीक है, तो हर्बल प्रिपरेशन से वो क्या करते हैं, एवोल्यूशन ऑफ किडनी स्टोन से एलर्जीज, अस्थमा है, इनहेलेंट एलर्जीज हैं, और बाकी जो चीजें हैं उन पे भी ये लोग काम कर रहे हैं। अच्छा, तो इसके अलावा जो है मॉलिक्यूलर फार्माकोलॉजी लैब है, इसके अंदर भी जो है वो इन्फ्लेमेशन पे काम किया जाता है, प्रेगनेंसी, पार्चुरेशन है, या हार्ट डिजीज है, स्ट्रोक एंड हाइपरटेंशन है, बहुत सारी चीजें जो है इसके अंदर आ जाती हैं, उस पर भी काम किया जाता है। ठीक है, और इसके अलावा न्यूरो फार्माकोलॉजी रिसर्च लैब, ठीक, इस पे भी काम हो रहा है, और इस पे भी पीसीएमडी में अलग से जो है एक डिवीजन है जो है इस पे भी जो काफी काम किया जा रहा है। अच्छा, आप में से एक स्टूडेंट है नदीम, शायद इन फ्यूचर वो अभी मेरे ख्याल में है या लिस्ट में नहीं है, मैं देख लेता हूँ। मेरे ख्याल में है नदीम बाबर। आई थिंक इनका जो है वो मेडिकल या मेडिसिन से जो है वो ताल्लुक है, वो इस चीज़ को जो है वो बेहतर इन फ्यूचर अपनी बना सकता है, इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं इन फ्यूचर, क्योंकि जो है मेडिसिनल बायोटेक्नोलॉजी का बहुत रिलेटेड है, बहुत बड़ा काम है पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि अभी बहुत सारी चीज़ों को इन्होंने काम नहीं किया या कर रहे हैं, तो उनके लिए काफ़ी अरसा दरकार होता है, काफ़ी चीज़ें जो हैं अभी भी क्लियर नहीं है। अच्छा, इसके अलावा न्यूरो फार्माकोलॉजी रिसर्च लेबोरेटरी, जिसके अंदर जो है डिफरेंट ड्रग्स का इफेक्ट्स जो है वो देखा जा रहा है, इंक्लूडिंग कैंसर, डायबिटीज, डिप्रेशन। तो इन तमाम चीज़ों का जो है वो क्या टेक्नोलॉजी है और किस तरह इसको प्रॉपर यूज़ किया जा सकता है। ठीक है बेटा, एक मिनट। अच्छा, और इसके अलावा जो है जर्नल प्रैक्टिकल लैब, जिसके अंदर जो है स्कॉलर्स हैं या जो बाकी लोग हैं वो भी काम करते हैं, उसके अंदर जो है तमाम चीज़ें जो प्रैक्टिकली लैब के लिए होनी चाहिए लाजमी, जस्ट लाइक रेफ्रिजरेटर, सेंट्रीफ्यूज है, फ्यूम हुड है, सेफ्टी कैबिनेट है, हॉट एयर ओवन है, शेकिंग वाटर बाथ है, यानी कि ये तमाम जो कॉमन चीज़ें लैब के अंदर होनी चाहिए, तो वो एक कॉमन लैब भी इनके पास मौजूद है, जहाँ पे बाकी जो छोटे छोटे काम जो हैं वो भी किए जा सके। ये आप लोग देख सकते हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर है। ठीक है, और ये भी आपने जो है स्पेक्ट्रोमीटर जो है इस पे काम हो रहा है। ठीक है, अच्छा, इसके अलावा सेल कल्चर यूनिट भी है यहाँ पे, और डायग्नोस्टिक लैब एंड क्लिनिक रिसर्च फैसिलिटी है, कंपाउंड बैंक है, एनिमल हाउस फैसिलिटी है। अच्छा, एनिमल हाउस फैसिलिटी के अंदर मुझे समझ में इसमें ये नहीं आ रहा कि कुछ इन्होंने चीज़ें जो बताई हैं वो आउट ऑफ अंडरस्टैंडिंग है। एक मिनट में आपको फिर भी कंफर्मेशन कर देता हूँ इसमें, एक मिनट बेटा। अच्छा, मैं थोड़ा सा इसके जो है थोड़ा सा इसमें कंफ्यूज हो गया, क्योंकि इसमें लिखा हुआ कि एनिमल हाउस के अंदर जो ये गवेनिया पिग है, इसके बारे में मैं कह रहा था, लेकिन ये एक माइस की टाइप है। ठीक है, माइस की टाइप है, लेकिन इसको स्किनी पिग भी कहा जाता है, और ये पिग लाइक स्ट्रक्चर इसका होता है, या पिग लाइक जो है इसकी शेप होती है। अच्छा, मैं इस पे जो है वो थोड़ा सा इस पे कंफ्यूज हो गया, क्योंकि पिग वगैरह जो है पाकिस्तान के अंदर सख्ती से मना है, इस पे काम नहीं हो सकता पाकिस्तान के अंदर। तो एनिमल हाउस फैसिलिटी के अंदर बहुत सारे एनिमल्स है जिस पे काम किया जाता है, रेड्स है, माइस है, रेबिट्स हैं, जो कि केयू के अंदर भी बायोकेमिस्ट्री में भी वहाँ पे एनिमल हाउस है। हमारी यूनिवर्सिटी के अंदर भी एनिमल हाउस फैसिलिटी है, लेकिन शायद जानवर कौन से वो मुझे भी नहीं पता अभी तक, क्योंकि एनिमल हाउस फैसिलिटी हर यूनिवर्सिटी के अंदर जो है वो प्रेजेंट होती है, जिसपे काम किया जाता है एनिमल्स के ब्लड पे, एनिमल्स के जो हैं डिफरेंट आर्गन्स पे काम किया जाता है। ठीक है, अच्छा, तो ये जो है ग्वाइना पिग्स जो है वो एक किस्म का जो है वो रेट है, एक किस्म का रोडेंट है,
या एक किस्म का माइस है जिसकी शेप जो है वो मिलती जुलती है किससे, पिग से मिलती जुलती है। अच्छा, तो जो इन्वेस्टिगेटर हैं या जिनकी बायोकेमिकल स्टडी है या ड्रग्स पे जो स्टडी होती है, तो उनके लिए ये एनिमल हाउस फैसिलिटी होना लाजमी है, क्योंकि वो सबसे पहले जो काम करते हैं या सबसे पहले जो अप्लाई करते हैं ड्रग्स को, तो इन्हीं जानवरों पे करते हैं, इन्हीं जो है एनिमल्स पे जो है इनका सबसे ज़्यादा काम होता है। अच्छा, इसके बाद आ जाता है प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, ICCBS, यूनिवर्सिटी ऑफ कराची। तो ये जो आप देख रहे हैं, ये जो है यूनिट, बायोटेक्नोलॉजी यूनिट, तो खुशकिस्मत में इसमें मैंने काम किया हुआ है। 2009 के अंदर मैंने यहाँ पे काम किया था प्लांट टिश्यू कल्चरिंग में, तकरीबन 6 मंथ्स पे मैंने यहाँ पे काम किया था प्लांट टिश्यू कल्चरिंग पे। तो ये जो है तब अंडर कंस्ट्रक्शन था, ये बिल्डिंग नहीं बनी थी, लेकिन अब बन चुकी है, फाइनलाइज हो चुकी है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है एडवांस टेक्नोलॉजी जो है अब भी प्रेजेंट है, अब भी बहुत सारी चीज़ों पे इस पे काम किया जा रहा है। ठीक है, तो प्लांट बायोटेक्नोलॉजी यूनिट्स ICCBA का, इसके अंदर जो है सबसे ज़्यादा प्लांट टिश्यू कल्चरिंग की जाती है। ठीक है, इन विट्रो प्रोपोगेशन ऑफ डिजीज फ्री प्लांट्स, और डिजीज फ्री प्लांट्स को जो है वो प्रोपोगेट किया जाता है, यानी कि उनकी जो है मल्टीप्लाई किया जाता है, उनको जो है कमर्शलाइज तौर पर नर्सरी के अंदर रखा जाता है, क्योंकि इनकी अपनी HEJ ICCBA की अपनी एक नर्सरी है जो कि यूनिवर्सिटी रोड पे मौजूद है। वहाँ पे जो है तमाम प्लांट्स जो है वो टिश्यू कल्चरिंग प्लांट्स हैं। ठीक है, तो ये जो है आप देख सकते हैं किपजी, ओ सॉरी, अपना प्लांट बायोटेक्नोलॉजी ICCBS, ये यहाँ पे मौजूद हैं। ठीक है, किन ऑन पायलट स्केल या ऑन एक्सपेरिमेंटल स्केल, तो कौन कौन से काम इन पे हो चुके हैं। सबसे ज़्यादा कमर्शियल प्रोजेक्ट्स जो इन्होंने कंप्लीट किए हैं वो प्रोडक्शन ऑफ वायरस फ्री बनाना प्लांट। बनाना जो प्लांट होता है या बनाना जो क्रॉप होती है, उसमें सबसे जो है बंची टॉप वायरस एक डिजीज होती है, बंची टॉप वायरस, वो जो है बनाना की क्रॉप को डिस्ट्रॉय कर देती है, डैमेज कर देती है, और जो है उसमें फ्रूटिंग स्टेज नहीं आती और वो जो है विल्ट होके खत्म हो जाता है। तो इन्होंने क्या काम किया है बायोटेक्नोलॉजी वालों ने, प्लांट बायोटेक्नोलॉजी जो यूनिट है ICCBS वालों का, तो उन्होंने इस तरह की जो है वो प्रोड्यूस करवाए हैं बनाना प्लांट्स जो कि वायरस फ्री हैं, यानी कि वायरस अगेंस्ट रेजिस्ट कर सकते हैं, इस तरह जेनेटिकली इसको मॉडिफाई किया है। ठीक है, इसी तरह प्रोडक्शन ऑफ डिफरेंट वैरायटीज ऑफ आर्किड। आर्किड क्या है, एक ऑर्नामेंटल प्लांट है। ठीक है, तो डिफरेंट वैरायटीज इस पे भी काम किया था। जब मैं वहां पे था तो इन दोनों चीजों पे काम हो रहा था। किस पे हो रहा था, एक बनाना पे और एक आर्किड पे। ठीक है, और एक्सपेरिमेंटल स्केल ये भी चेरी टोमेटो पे बाद में काम किया है, और बाकी पाइपर बीटल जो है पान जिसको कहा जाता है पान, क्योंकि पान की भी बहुत बड़ी मार्केट है, पाकिस्तान के अंदर भी है और पाकिस्तान में भी कुछ सिंध के जो इलाके हैं या कराची हैं या बाकी अंदरूनी सिंध के कुछ जो है एरियाज हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा पान को यूज़ किया जाता है। तो पाइपर बीटल जो है यूज़ भी किया जाता है काफ़ी जगहों पर, बांग्लादेश के अंदर, इंडिया के अंदर इसकी सबसे बड़ी मार्केट है। और ये जो है एज अ एंटी माइक्रोबियल भी इसके अंदर एक्टिविटी होती है पान के पत्ते के अंदर। ठीक है, वो भी ड्रग के पर्पस के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, एंथ्यूरियम एक फ्लावर है, हाइड्रोपोनिक सिस्टम के अंदर इसको ग्रो करवाया जाता है। एंथ्यूरियम जो है ये भी ऑर्नामेंटल प्लांट है। तो ये एक्सपेरिमेंटल स्केल्स पे इन पे काम किया जा रहा है। ठीक है, अच्छा, और कौन कौन से प्लांट्स हैं जिसकी वेराइटीज पे काम किया गया है। आर्किड की 16 वेराइटीज हैं, बनाना की 12 वेराइटीज पे काम किया जा चुका है, उनकी जो है टिश्यू कल्चरिंग सक्सेसफुली करनी चाहिए। क्रोटोन जो है उस पर काम किया गया है, आंथोरियम पे काम किया गया है, पाइन एक्स पियर पे किया गया, और भी बहुत सारे फर्न हैं, डेट पाम है, एलोवेरा है, कीवी फ्रूट है। ठीक है, ओसीमियम है, टोबेको है, टोमेटो है, पोटैटो है, तो इन पे काम किया जा रहा है या हो चुका है। ठीक है, तो ये जो है प्लांट वेराइटीज ये प्रोड्यूस हो चुकी हैं थ्रू टिश्यू कल्चर टेक्नोलॉजी में, इन पे काम ये हो चुका है। ठीक है बेटा, आगे चलते हैं। ये अगर आप चाहें तो इसमें देख सकते हैं तस्वीर। ठीक है, पेज क्लैंप ऑफ रिकॉर्डिंग ऑफ करंट फ्रॉम सिंगल आयन चैनल, ये भी इंस्ट्रूमेंट से जिससे ये काम किया जा रहा है। अच्छा, और इसके अलावा ये तस्वीर भी आप देख सकते हैं। ठीक है, ये डिफ्रैक्ट्रोमीटर की है, 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर एनालिसिस की है। ठीक, और इसके अलावा जो है रिसर्च का काम जो है, रिसर्च ग्रुप काम कर रहे हैं, बायो ट्रांसफॉर्मेशन पे काम कर रहे हैं, प्रोटोप्लास्ट हाइब्रिडाइजेशन पे काम कर रहे हैं, जेनेटिक ट्रांसफॉर्मेशन में काम कर रहे हैं। तो ये तमाम जो हैं रिसर्च ग्रुप्स हैं जो डिफरेंट, वो इस पे काम कर रहे हैं। ठीक है बेटा, अच्छा, आगे चलते हैं। नेशनल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन मॉलिक्यूलर बायोलॉजी,
NCEMB, ये पंजाब के अंदर जो है, यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब के अंदर है। ठीक है, अब इसका इतना जो है क्रूशियल रूल नहीं होगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ इसका, क्योंकि वैसे अगर आप मैं आपको बताऊं तो इसमें बहुत सारी डिटेल के साथ हैं। चलो मैं आपको कुछ बता देता हूँ, क्योंकि इसको इग्नोर भी नहीं किया जा सकता। तो हर मैं आपको ये बताना चाहूँ, हर इंस्टीट्यूट के अंदर थोड़ा थोड़ा सा डिफरेंट काम होता है, और ये तमाम इदारे एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं। ठीक है, यानी कि बाज़ औक़ात कुछ जो हैं टेस्टिस अगर यहाँ पे नहीं हो रहे, केयू के अंदर नहीं हो रहे या एचईजे के अंदर नहीं हो रहे, तो वो निपजी उसके अंदर भिजवा देते हैं, फैसलाबाद के अंदर, क्योंकि वहाँ पे फैसिलिटीज़ हैं। अगर वहाँ पे भी नहीं हो रहे तो यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब भिजवा देते हैं। ये तमाम जो है रिसर्च इंस्टीट्यूट एक दूसरे के साथ इंटरलिंक्ड होते हैं, और ये कॉन्फ्रेंसेस, प्रोग्राम और रिसर्च एक्टिविटीज़ में जो हैं ये पार्टिसिपेट करते हैं, और इनके जो हैं डेमोन्स्ट्रेटर या हम कह दें जो रिसर्चर हैं या बड़े बड़े जो इनके साइंटिस्ट हैं, वो आते जाते रहते हैं, सेमिनार भी ये कंडक्ट करवाते हैं। तो आई होप इन फ्यूचर आप भी इन्हीं लोगों का हिस्सा बन सकते हैं। अच्छा, इसमें लिखा हुआ है, आप लोग अगर देखें NCEMB के अंदर क्या क्या है, 31 सीनियर साइंटिस्ट हैं, 10 पोस्ट डॉक्टरल फेलोशिप है, 53 MPhil और PhD रिसर्च स्कॉलर्स है। ठीक है, ये काफ़ी पुरानी रिपोर्ट है, लेकिन अब इससे भी ज़्यादा जो हैं वो कैंडिडेट्स होंगे जो काम कर रहे होंगे। अच्छा, इस पे किन किन सेक्टर्स पे काम किया जाता है, सबसे पहले आ जाते हैं हेल्थ मॉलिक्यूलर बायोलॉजी पे काम किया जाता है, जेनेटिक डिजीज ग्रुप, जो जेनेटिकली जो होते हैं डिजीज होते हैं, इनहेरिटिकल डिजीज होते हैं, तो उन पे काम किया जाता है, जो कि डिसेबिलिटी या मेंटल रिटार्डेशन का जो है वो सबसे ज़्यादा काज होते हैं, तो उन पे ये जो है वो काम करते हैं। जो बाय बर्थ जो बच्चे होते हैं जिनके अंदर डिसेबिलिटी होती है, तो उन पे ये थोड़ा जो है इन पे जो है वो काम करते हैं। ठीक है, अच्छा, ये क्रोमोस्कैन है, क्रोमोस्कैन ऑफ कैरियोटाइपिंग, इसके अंदर जो है क्रोमोजोम्स पर आप लोगों ने स्टडी की होगी, क्रोमोजोम्स के बारे में मैडम ने आपको पढ़ाया होगा सेल बायोलॉजी के अंदर, मैडम फरजाना ने डिटेल के साथ। तो ये जो है इसी पे साइटोजेनेटिक्स पे इनका काम है। ठीक है, अच्छा, क्लास 2 बायोलॉजिकल सेफ्टी कैबिनेट, ये भी आप लोगों ने देखा होगा। सेफ्टी कैबिनेट पे आप लोगों को शायद आप लोगों ने काम तो ना किया हो, लेकिन आपने देखा जरूर होगा। ठीक है, हमारे पास भी है, लेकिन हमारे पास जो है वो हैंड जो हमने आर्टिफिशियली बनाया, लेकिन ये अलग से भी जो है वो मिल जाता है। फैसलाबाद में जो है इसकी जो है मशीनरी ये बन जाती है, और यहीं से पाकिस्तान से जो है हम ले सकते हैं। अच्छा, इसके बाद विजन इम्पेयरमेंट ग्रुप, ये भी जो है डिसेबिलिटी है। हेयरिंग इम्पेयरमेंट ग्रुप, यानी कि ये डिफरेंट ग्रुप है जो विजुअलिटी पे काम कर रहे हैं, यानी कि आई साइट पे काम कर रहे हैं। कैटरेक्ट है, तो इन पे काम इनका चल रहा है। या हेयरिंग इम्पेयरमेंट ग्रुप है, जो कि हेयरिंग इंसान के अंदर जो डिसेबिलिटी होती है उस पे भी जो है इन लोगों का काम है। ठीक है, और इसके अलावा इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, यानी कि मेंटल रिटार्डेशन है या मेंटल जो डिसऑर्डर है, इस पे भी इन लोगों का काम है। ये एक ग्रुप जो है मेंटल डिसऑर्डर पे भी काम कर रहा है। अच्छा, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ डिजीज, फ्यूचर डायरेक्शन ऑफ जेनेटिक डिजीज ग्रुप्स, तो फ्यूचर के अंदर बहुत सारे जो हैं डिजीज हैं, या बाय बर्थ डिजीज है या इनहेरिटिकल डिजीज है, इन पे जो है ये लोग काम कर रहे हैं और करेंगे, या अभी चल रहा है वहाँ पे काम। अच्छा, कुछ इस तरह के काम होते हैं कि वो थोड़े से कॉन्फिडेंशियल होते हैं, सीक्रेट होते हैं, जो कि वो नहीं करते, पब्लिकली नहीं बताते। जब काम हो जाता है तब जाके उस पर जो है उस पर बताया जाता है। कुछ और सीक्रेट काम भी होते हैं, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ कि निपजी के अंदर, तो इस तरह के जो हैं कामों को वो एक्सपोज नहीं किया जाता, नहीं बताया जाता। अच्छा, आगे चलते हैं। अच्छा, मॉलिक्यूलर मेडिसिन ग्रुप, अच्छा मॉलिक्यूलर मेडिसिन ग्रुप वही ड्रग से रिलेटेड होता है। मेडिसिनल प्लांट्स को यूज करते हैं अगेंस्ट हेपाटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट यूज करते हैं, या फिर इन्होंने जो है परफॉर्म किया है 56 मेडिसिन प्लांट्स के एक्सट्रैक्ट को। ठीक है, डिफरेंट डिजीज के अगेंस्ट यूज किया है, और जो है हेपाटाइटिस सी वायरस के अगेंस्ट यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा एक और ग्रुप है बायो फार्मास्यूटिकल ग्रुप। ये बायो फार्मास्यूटिकल के जो हैं ग्रुप जो है कि ये भी ड्रग्स टेक्नोलॉजी के से रिलेटेड है, एसोसिएटेड है। ये ग्रुप जो है सबसे ज्यादा बैक्टीरिया इकोलाई पे काम कर रहा है, ईस्ट एक्सप्रेशन पे काम कर रहा है। ठीक है, उनके थ्रू जो है ड्रग्स पे जो है काम किया जा रहा है। वायरोलॉजी रिसर्च ग्रुप, वायरोलॉजी, अच्छा वायरोलॉजी का मैं आपको स्टेटस बता दूं। वायरोलॉजिस्ट जो होते हैं उनका बहुत क्रूशियल रोल होता है,
वर्ल्ड वाइड के तौर पर। अभी भी जो डिजीज हैं वो वायरल डिजीज है, आपको पता है कोविड वगैरह जो है वो भी वायरल डिजीज है। इसके अलावा जितनी डिजीज जो काज करती है, जिस सबसे ज्यादा लॉस करती है ह्यूमन को, वो वायरल डिजीज होती है। तो पाकिस्तान के अंदर बहुत ही कम वायरोलॉजी पे काम हुआ है, बहुत कम वायरोलॉजिस्ट हैं, ठीक है। और दुनिया में भी जो है इतने वायरोलॉजिस्ट नहीं है एज कम्पेयर टू बाकी जो है। यानी कि आपको माइक्रोबायोलॉजी में अगर आप चले जाएंगे तो सबसे ज्यादा काम बैक्टीरिया पे हुआ है, और आपको ये भी पता है कि बैक्टीरिया जो है वो सबसे बड़ा किंगडम भी है, ठीक है। वायरोलॉजी जो है वो एक सिंबल ऑफ डिस्ट्रक्शन है, यानी कि तब सबसे ज्यादा तबाहकुन जो है वो वायरोलॉजी है। चाहे प्लांट वायरस हो चाहे एनिमल वायरस हो, ये सबसे ज्यादा जो है वो तबाही करते हैं। लेकिन वायरोलॉजी पे क्यों लोग कम है, तो इसका जो है मैं आपको ये भी रीजन भी बता देता हूँ, क्योंकि वायरस के नेचर को समझना बहुत कॉम्प्लिकेट होता है, ठीक है। आपको पता है कि वो बिटवीन द लाइन ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग होता है। तो इस तरह की कंडीशंस के अंदर उसको जो है इसकी नेचर को डिटेक्ट करना बहुत अरसा दरकार होता है, क्योंकि रिसर्चर ये होते हैं कि एक दो हमारे जैसे रिसर्चर होते हैं, वो क्या करते हैं कि बस आज एक्सपेरिमेंट लगाएं, कल जो है हमें रिजल्ट्स मिल जाए। तो रिसर्च के लिए कभी कभार जो है ना इंसान की जिंदगी चली जाती है एक एक्सपेरिमेंट के लिए। तो वायरस इस तरह की स्टडी होती है जिसमें साल साल लग जाते हैं एक वायरस को आइडेंटिफाई करने में, एक वायरस की नेचर को समझने के लिए, एक वायरस की जो है एपिडेमियोलॉजी समझने के लिए, एक वायरस के पूरे जो है लाइफ साइकिल को समझने के लिए। इतना आसान नहीं होता। आपको पता है कि जो है ये आइसोलेशन नहीं हो सकते, वायरल आइसोलेशन बहुत कॉम्प्लिकेट होती है, ठीक है। अच्छा, ये ग्रुप क्या कर रहा है, ये ग्रुप जो है ना सबसे ज्यादा काम जो कर रहा है वो ह्यूमन डीएनए आरएनए के वायरसेस पे काम कर रहा है, ठीक है। और लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर, जिस तरह मैं आपको बता रहा था, अब लाइफ साइकिल स्ट्रक्चर, अटैचमेंट, एंट्री ऑफ होस्ट सेल, अब अनकोटिंग, जीन एक्सप्रेशन, रेप्लिकेटिंग, ये इतने आसान नहीं होते। अच्छा, इसके अलावा डेवलपमेंट ऑफ एंटीवायरल वैक्सीन, तो इस पे जो है इसीलिए कम आते हैं रिसर्चर, कम स्टूडेंट्स आते हैं, कम एमफिल पीएचडीज आते हैं जो वायरस पे काम करने के लिए आते हैं, क्योंकि ये बहुत लेंथी काम होता है। अब जाहिर बात है कोई स्टूडेंट आएगा तो वो अपना फ्यूचर कैरियर देख के आता है, वो चाहेगा तो मैं पीएचडी कर लूँ विद इन 3 to 4 ईयर या 5 ईयर्स के अंदर। अब वायरल की जो स्टडी है इसके लिए आपको 5 साल भी लग सकते हैं, 10 साल भी लग सकते हैं, 20 साल भी लग सकते हैं। तो इसमें जो होता है कैरियर वो दाव पे लग जाता है। तो ये रीजंस हैं, इसी वजह से जो है वायरोलॉजिस्ट पाकिस्तान में बहुत कम है, बहुत रेयर है। अच्छा जी, अली मोहम्मद, क्या पूछना चाह रहे हैं बेटा आप? व्हाट डू यू वांट टू आस्क अली मोहम्मद? चलें, इट्स ओके, ठीक है, आगे चलते हैं। अच्छा, ये कॉन्फोकल लेजर माइक्रोस्कोप है, ठीक है। और इसके अलावा जो है आप नीचे से देख सकते हैं बायोलिस्टिक जीन गन। पता है आप लोगों को बायोलिस्टिक जीन गन का? नो सर, बता दीजिए। आप लोगों को नहीं पता? अच्छा, कुछ जो है अगर जीन को आप डायरेक्ट बायो गन के थ्रू, बायोलिस्टिक गन के थ्रू जो है आप क्या करते हैं, इंसर्ट करते हैं या इंजेक्ट करते हैं प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो बायोलिस्टिक गन जो है ये प्रॉपर यूज की जाए, लेकिन बहुत ज्यादा जो है ये कॉस्टली पड़ जाती है बायोलिस्टिक गन। ये जो है कुछ जो कुछ इंस्टीट्यूट है पाकिस्तान के अंदर वहाँ पे ये पाई जाती है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के लिए पर्पस के लिए होती है, ठीक है। यानी कि ये ट्रांसजीन करती है डीएनए, आरएनए या प्रोटीन के सेल्स, ठीक है। ये ट्रांसजीन किए जाते हैं, यानी कि ये ट्रांसफर किए जाते हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे एनिमल्स हो, इसको इसके थ्रू ट्रांसफर किए जाते हैं। तो ये तो खैर प्लांट्स में है, लेब प्लांट्स ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है इसमें बायोलिस्टिक जीन के थ्रू, ठीक है। मैं दोबारा बता देता हूँ, ये जो डिवाइस है यूज फॉर डिलीवर डीएनए, ठीक है, डीएनए, आरएनए और प्रोटीन टू सेल्स। लिख दूं क्या बेटा यहाँ पे मैं? लिख दूं जी यहाँ पे सर, मैं? लिख दीजिए। जी बेटा, लिख दूं? चले मैं लिख देता हूँ। जी सर।
बायोलिस्टिक गन, जीन गन, और पार्टिकल डिलीवरी सिस्टम used to deliver DNA, RNA or protein to cells. से बेटा, तो ये है बायोलिस्टिक गन जिसको कहा जाता है, ठीक है। तो ये मेरे ख्याल में HJ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर भी, HJ ICCBS में भी है ये गन, ठीक है। तो इसका जो है वो यूज किया जाता है जो है ट्रांसफॉर्मेशन के लिए या ट्रांसफर करने के लिए, ठीक है बेटा। अच्छा, इसके बाद सेम एज इट इज स्टेम सेल रिसर्च सेंटर यहाँ पे भी हैं, ठीक है। स्टेम सेल रिसर्च ग्रुप में जो है ये काम किया जाता है, ये आइसोलेटेड करते हैं अडल्ट टिश्यूज, ठीक है, आर्गन्स जिसमें जो है आई, हार्ट, लीवर, किडनी, इन तमाम पैंक्रियाज हैं